आज ये एक बड़ा मामला जो है उत्तराखंड पुलिस एसटीएफ के हाथ लगा है। इसमें एक बहुत बड़ी जो है उपलब्धि जो है उत्तराखंड पुलिस की ये है। इसमें आज एसटीएफ ने जो है मंगलोर बेस जो है एक बड़ा गैंग जो है ऑपरेट हो रहा था, जो कि विदेशों में जो है सिम कार्ड ओटीपी बेचने का कार्य करता था। ये पूरा गैंग पिछले एक साल से यहाँ एक्टिवेट था। ये पूरे भारत में अपने आप में एक पहला ऐसा प्रकरण होगा जहाँ पर जो है इस तरीके से जो है यहाँ पर जो सिम कार्ड्स है और ओटीपी नंबर्स है, ये साउथ ईस्ट एशिया जो है, जो कंबोडिया, वियतनाम, चाइना, मलेशिया यहाँ पर जा रहे थे। जो सिम कार्ड खरीदे जाते थे तो जो गांव के ऐसे भोले भाले लोग हैं उनको जो है अलग अलग प्रलोभन देकर, जैसे चाय के कप, टी सेट या पैसे ऐसे देकर जो है उनके आधार कार्ड और बायोमेट्रिक्स लिए जाते थे और सिम कार्ड इशू कर लिए जाते थे। और सिम कार्ड्स जो है ये जो मोबाइल बेचने वाली जो दुकानें होती है, मोबाइल सिम कार्ड बेचने वाली दुकानें, तो सिम कार्ड बेचने वाली दुकानें जो है इनको सप्लाई कर रही थी ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को। और इन सारे सिम कार्ड्स के माध्यम से जो है बड़े साइबर फ्रॉड्स जो है अंजाम दिए जा रहे थे। अब तक के 35 ऐसे केस जो है भारत में इसके माध्यम से जो है वो दर्ज है, जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा की जो है वो साइबर फ्रॉड की डकैती जो है बंगाल में है। 10 लाख से ऊपर की डकैती उत्तराखंड में भी है, गोपेश्वर में। तो 2 मामले जो है इसमें उत्तराखंड के और 35 से ज़्यादा मामले जो है भारत में, जो इन सिम कार्ड्स को के माध्यम से जो है साइबर ठगी की गई। तो ये एक बहुत बड़ा मामला जो है ये उत्तराखंड पुलिस एसटीएफ ने जो है इसको क्रैक किया है। सर, जो एक्टिवेट हो चुके हैं उन पर कुछ कार्रवाई की आगे? ये जो है आज हमने 2000 से ज़्यादा जो है सिम कार्ड इनसे बरामद किए और 20,000 से ज़्यादा पहले ही ये जो है एक्टिवेट हो चुके हैं। तो ये सारे नंबर्स जो है अभी ऑलरेडी चल रहे हैं, जिनके माध्यम से साइबर ठगी हो सकता कहीं हो रही हो। तो हमको जो है इसमें बहुत चौकन्ना रहना है। जनता से मैं अपील करता हूँ कि ऐसे जो है यदि आपके पास कोई आता है और कहता है कि हम आपका जो है वो बायोमेट्रिक्स ले रहे हैं, कोई वो ये बोल के लेते हैं कि हम कोई स्कीम में आपको फ़ायदा दिला देंगे भोली भाली जनता से, तो कोई आपका बायोमेट्रिक्स किसी से शेयर न करे, आधार नंबर किसी से शेयर न करे। और जो है ये ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के नाम पे फ्रॉड्स हो रहे ज़्यादातर, तो ये आपको प्रलोभन देते हैं। इस केस में भी जो है पहले इनके खाते में जो है 10,000 डाला तो 23,000 आ गए थे इनके खाते पे। इनको लगा तुरंत डबल हो गया पैसा। फिर उन्होंने कहा कि अब आपको मिनिमम जो है इसमें 50,000 डालने पड़ेंगे। फिर कहा कि अब आपको पैसे निकालने के लिए 1 लाख डालने पड़ेंगे। तो इस तरह पहले प्रलोभन देते हैं, फिर आपसे ज़्यादा जितना पॉसिबल हो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेते। जब आप नहीं दे सकते तो आपको बंद कर देते और ब्लॉक कर देते। तो इसलिए कोई भी ऐसे अनजान जो है ऐसे ट्रेडिंग ऐप, इन्वेस्टमेंट, इनसे अनजान लोग, अनजान लिंक, अनजान नंबर, इनसे जो है आप सतर्क रहे, दूर रहे और कोई भी लालच में ना पड़े। में बहुत बड़ा मामला है, ये एसटीएफ ने इसको क्रैक किया है। तो इसकी जो है अन्य राज्यों में भी हमने पता किया, तो इस टाइप का जैसे पावर बैंक घोटाला था, पहली एफआईआर जो है वो उत्तराखंड में हुई थी इसकी, पावर बैंक घोटाले की, जो आज की डेट में पूरा जिसमें ईडी, आईबी, एनआईए और पता नहीं 50,000 करोड़ कितना हो गया, 1 लाख करोड़ का हो गया, उतना ज्यादा टोटल एफआईआर कितनी हुई पावर बैंक में? उसमें लगभग 300 एफआईआर हुई थी पावर बैंक की, जिसकी पहली एफआईआर जो है उत्तराखंड में हुई थी पावर बैंक। उसी तरीके का ये पहला मामला है जो पूरे भारत में जो है ये इस तरीके का अभी हमने ये क्रैक किया हुआ है। तो ये इसमें एसटीएफ को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो इसमें ये गैंग जो है ये मंगलोर का गैंग है। तो ये पिछले जो है अक्टूबर 2023 से ये कार्य कर रहा था। तो इनकी मोडस ऑपरेंडी जो थी वो यहाँ से सिम कार्ड जो है वो साउथ ईस्ट एशिया भिजवाते थे। सिम कार्ड, फिजिकल सिम कार्ड या मोबाइल हैंडसेट या ओटीपी शेयर करते थे। तो गैंग जो काम करता था वो विदेशों में बैठ के काम करता था, जैसे कि कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, चाइना, ये सब देशों में गैंग बैठे हुए हैं और वहाँ पे ये सारे कार्य कर रहे हैं। सिम कार्ड कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं? ये जो सिम कार्ड अभी जो हमने ये सारे पकड़े हुए हैं, ये लगभग 2000 से ज्यादा सिम कार्ड है और 20,000 से ज्यादा चले गए अब तक सिम कार्ड। और इन सारे सिम कार्डों के माध्यम से ये जितना आप रोजाना देख रहे हैं कि इसके पैसे लूट लिए, साइबर ठगी हो गई, डिजिटल अरेस्ट कर लिया, केदारनाथ का हेली टिकट कर लिया, ये सब इन्हीं के माध्यम से होता है। जैसा जो भी मान जितने भी प्रकार के साइबर क्राइम है तो उनको बेसिकली चाहिए सिम कार्ड, और सिम कार्ड यही सारे इस्तेमाल होते हैं। तो ये सारा जो नेटवर्क है ये विदेशों से ऑपरेट हो रहा था और भारतीय सिम इसमें इस्तेमाल हो रहे थे। तो इसलिए ये एक बड़ा मामला है और इनसे अब तक की कितनी साइबर ठगी हुई है धीरे धीरे विवेचनाओं में आएगा। जो 20,000 चले गए
और जो है ये 2000 अभी हमने रिकवर किए, इनके माध्यम से कितनी साइबर ठगी अब तक हुई है तो ये सब विवेचना में आएगा। तो इसमें जो है I4C जो है वो कार्य कर रही थी। I4C ने हमारे STF के साथ काफ़ी इनपुट साझा किए और जॉइंटली ये ऑपरेशन हुआ है दोनों ने मिलकर, और इनको एक अच्छा वो हाथ लगा है। बेसिकली उनको OTP चाहिए रहता, कोई भी पहली बार जैसे हम लोग व्हाट्सएप एक्टिवेट करते हैं तो ये लोग कई बार सिम भी नहीं भेजते हैं, कई बार जो है वो लालच में ज़्यादा पैसे मिलेंगे इसलिए वो कहते हैं कि ये नंबर है, आप OTP हम शेयर कर देंगे, पैसे डाल दो खाते में तो हम OTP शेयर कर देंगे। तो ये वहाँ से उन लोग को OTP चाहिए, एक बार OTP एक्टिवेट हो गया, व्हाट्सएप नंबर चल गया तो व्हाट्सएप से आप कोई भी कुछ भी कर लो, साइबर ठगी जाए जैसी कर लो। तो OTP हर OTP शेयर करने की ये कुछ डिमांड करते थे। किसी भी नंबर पे OTP अगर शेयर करना हो तो जैसा 3 रुपए से लेके 50 रुपए तक के जो है ये अपना पर OTP मांगते थे, चाहे व्हाट्सएप की OTP हो, इंस्टाग्राम की हो, किसी भी इसके लिए OTP लगता है, इंस्टा, जोमेटो, कोई भी ऐप के लिए। तो हर एक इसका चार्जेस इनके अलग अलग थे, OTP के चार्ज अलग, सिम कार्ड के अलग, हर चीज़ के। तो अब ये सारा बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन इसमें जो है, जैसा मैंने कहा ये इस टाइप का मामला जो है 35 FIR जो है इसमें हुई है अभी पूरे ऑल ओवर इंडिया में। इसमें कि 2 FIR हमारे इसमें लिंक हो गई है, जो सब मोबाइल जो चल रहे सिम कार्ड जो बेचे गए उससे 2 FIR हमसे लिंक हो गई है, और 35 FIR जो है वो हो गई कि इन सब माध्यमों से यूज करके 35 FIR उसमें अभी तक हमको हो गई कि भैया इनका यूज करके ऐसे झांसे दिए गए कि जिसका पैसा जाता है वो अपनी FIR दर्ज कराता है, जिसका भी जो इन्वेस्टमेंट जो भी जाता है तो FIR दर्ज होती है। तो इस आदमी से उस FIR को लिंक कराने के 35 मामले भारत में हैं। 2 मामले हमारे यहाँ के, एक नेहरू कॉलोनी, भुवनेश्वर के, 2 मामले हमारे यहाँ के। तो उसमें बहुत डिटेल जो है टेक्नोलॉजिकली, मैनुअली सब हर ढंग से हमने सर्विलांस किया, हर ढंग से इस पे कार्य हुआ है। ये जो सिम बरामद हुए हैं ये पता बाकी आगे का अभी आपको ये बताएंगे फिर अभी ना ये सिम जो बरामद हुए जिनके पास से मंगलौर में हमारे यहाँ हरिद्वार में, और एक गांव जाते थे और वहाँ पर जो घरेलू महिलाएं हैं उनको 3 सेट कप या मग देते थे। अच्छा। और उनका बायोमेट्रिक ले लेते थे और उनकी लाइव फोटो ले लेते थे और फिर उनको एक 2 कप दे देते थे और पीछे सिम शो कर लेते थे और सिम से फिर आगे का फ्रॉड करते थे। नहीं ये पता लग पाया कि किस किस जगह गए थे, कौन से इलाकों में गए थे? ये तो है इन्होंने हरिद्वार देहात में काफी सारे गांव कवर करे हैं। जैसे मुजफ्फरनगर वगैरह देता है फिर उसको एक्टिवेट कराता है, यही वो उसको सेल करके करवाते थे। ये जैसे बायोमेट्रिक आ गया, फोटो आ गई तो सिम एक्टिवेट। वो आदमी तो सिर्फ नाम का है, वो आदमी सिर्फ नाम का है, उसका बायोमेट्रिक भी इन्होंने ले लिया, आधार कार्ड भी इन्होंने ले लिया, जो भी चाहिए फेस वेस ये सब ले लिया। वो आदमी सिर्फ नाम था, लालच में उनको कुछ पैसा दे दिया या टी कप सेट ये वो दे दिया। नहीं, उनको पता भी नहीं होता, पता भी नहीं रहेगा कि ये क्यों ले रहे। बताने के लिए उनको बता रहे आपको गवर्नमेंट की स्कीम है, इसके लिए आपको फायदा होगा ये वो। जैसा आमतौर पे वो बंगाल और इधर भी ऐसे ही हो रहा है, बंगाल और ये एरिया में भी वो लोग लेबर और उनके सिम कार्ड उनको वो देते, उनका सिम कार्ड इशू करा लेते। मतलब कोई भी वजह हो सकती है, जैसे यहाँ टी शर्ट वगैरह, जैसे अभी ये नागपुर वाला जो प्रकरण है, जैसे महिला वाला जो था, उसमें वो गांव में जाते थे, बोलते थे आयुष्मान योजना है भारत सरकार की, उसमें बायोमेट्रिक ले लेते थे। यहाँ पे लेकिन देखो जामताड़ा और मेवात उधर भी ये होता है, लेकिन ये मामला इसलिए है कि ये एकदम कनेक्टेड है। जो जिसका पैसा गया झांसा वो पहला मामला है, जो पैसा जो सिम कार्ड जो है वहाँ गए चाइना, कंबोडिया, ये पहला मामला है। सर नागपुर से रिलेटेड है कुछ? नागपुर वाले मामले से कुछ है इसमें? नहीं, ये बेसिकली जो ये वाला गैंग सिम से जो फ्रॉड हो रहे थे अब्रॉड जाके, ये उससे रिलेटेड नहीं है। नवनीत जी, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, लोग इससे कैसे बच सकते हैं? जैसे आपने कहा ऐसे मालूम कब भेज दिया, ऐसे गांव में अगर लोग आए तो उससे कैसे बचे? क्या चीज बताएगा, हमको सिखाएगा। आपके कर्तव्य है, उनके लिए अवेयरनेस के लिए एसेंशियल है। पहली चीज़ है, भारत सरकार की एक UIDAI है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि भारत में रेगुलेटर है आधार कार्ड के लिए। वहाँ पे जाकर के आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए अपने बायोमेट्रिक को आप लॉक करा सकते हैं, जिससे कि आपका फिंगरप्रिंट और आपका आइरिस स्कैन कोई भी मिसयूज नहीं कर पाएगा। तो इसको RBI में लगातार प्रमोट कर रही है, UIDAI पे प्रमोट कर रही है कि अपने बायोमेट्रिक को आप लॉक कराइए। दूसरी चीज़ क्या है कि कोई भी व्यक्ति अगर आपसे आपका बायोमेट्रिक मांग रहा है, आपसे लाइव फोटो मांग रहा है,
तो उसके झांसे में मत आइए। अगर आपको सिम कार्ड खरीदना है तो बाकायदा आप शॉप पे जाइए, प्रॉपर उसका वेरिफिकेशन होता है और वहीं पे अपना बायोमेट्रिक दीजिए। ऐसे किसी भी अनजान व्यक्ति को टी सेट, जैसे सर ने कहा, आईजी सर, एसएसपी सर ने कहा कि कोई भी टी सेट या किसी भी प्रलोभन लालच में मत आइए। तो दो सिक्योरिटी है, अपने बायोमेट्रिक को आप लॉक करा सकते हैं, ऑफिशियल उसकी वेबसाइट है UIDAI की। दूसरा, आप किसी को भी इस प्रकार से विश्वास ना करें। अच्छा, ये जितने जो सिम दिया है ये उस आदमी ने नहीं खरीदा है, हाँ, ऑन पेपर तो वो लोगों ने खरीदा है, जिन्होंने अपना बायोमेट्रिक दिया, जिन्होंने अपना आधार कार्ड दिया, ये तो उनके नाम दर्ज है फिजिकली, लेकिन उस आदमी के पास है जो ये बेच रहा है, उसके पास है। लेकिन होना किसके पास ये था? इन लोगों को पता भी नहीं हमारा इनको पता भी नहीं हमारा सिम, और उनको ये भी नहीं पता रहेगा कि उनके सिम से जो है लाखों रुपए लोग उड़ा रहे हैं। भी लोग हैं जिनको हमारे इन्वेस्टिगेशन में आएंगे, तो जो पैसे वाले आपने बात करी, सिम को बाहर भेजना, उसका जो पैसा आता है वो डमी अकाउंट्स में आते हैं, जिन्हें म्यूल अकाउंट्स कहते हैं। वो स्पेसिफिक जो म्यूल अकाउंट्स होते हैं वो किसी कंपनी के नाम पे या किसी व्यक्ति का सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकती है, उन अकाउंट्स पर ट्रांसफर होता है। फिर जो इनके ऊपर जो एजेंट्स बैठे हैं, जो कि हमने अभी प्रथम दृष्टया जो देखा है वो दिल्ली बेस्ड कुछ हैं, जिनके अकाउंट्स में आ रहा है, वो इस पर्टिकुलर सिम को पूरा एक्सपोर्ट करना और प्लस जो उसका पैसा जो ट्रांसफर होगा वो इस प्रॉपर कड़ी में आता है। तो ये एक तरीका है।